नमोस्तु महाराज जी। महाराज साहब, मेरे पास एक सवाल है। आत्मशुद्धि के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों, उनकी क्रियाओं, मंदिर के क्रियाकर्म और जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, विधि विधान करते हैं, वो ज़्यादा आवश्यक है कि प्रभु से एकाग्र होके हम स्वाध्याय करें, सच्चे मन से हम उनकी लगन करें, प्रभु भक्ति करें, वो ज़्यादा आवश्यक है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी बहन जी के लिए मैं कहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं यूनिवर्स को थैंक्स देते रहती हूँ और ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सभी को निरंतर देते रहना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन की प्रवृत्ति हर मनुष्य को होना चाहिए। धन्यवाद देना, कृतज्ञता प्रकट करना हमें सीखना चाहिए। जो जितना कृतज्ञ होता है वो उतना गुणी होता है। आपने ये भाव प्रकट किया, निश्चित ही आपके जीवन की एक उपलब्धि बनेगी। आपका सवाल है कि आत्मशुद्धि में सिद्धांतों का अनुकरण, प्रभु से एक तान होना ज़्यादा प्रभावी है या धार्मिक क्रियाएं करना? देखिए, यथार्थ से देखा जाए तो आत्म साक्षात्कार ही आत्मशुद्धि का आधार है। आत्मा का आत्मा के साथ सीधा संवाद, आत्मा का आत्मा से केंद्रीकरण, लेकिन यह बहुत कठिन है क्योंकि हमारे संस्कार जन्मांतरों से ऐसे बने हुए हैं कि हमारा चित्त बट जाता है, टिक नहीं पाता। तो हमारी आत्मा आत्मा में टिके अति उत्तम है, ना टिक पाए तो विषयों में जाती है। विषयों में जाती है तो शुद्धि तो नहीं होती, अशुद्धि और बढ़ जाती है। परंतु प्रभु महाराज साहब, मुझे आनंद, मुझे खुशी, अभी बता रहा हूं आपकी बात, आ रहा हूं। अब पहले बात सुनिए कि आत्मा में डूबना अगर संभव है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। पर हर व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को अपने अंतर्मन को टटोल कर देखना चाहिए कि वो आत्मा में डूबता है या विषयों में डूबता है। जैसे ही हमारा चित्त बाहर आता, विषयों में डूब जाता है। तो मेरा चित्त विषयों में न डूबे, मेरा मन पाप में न रमे, तो उसके लिए मुझे चाहिए कुछ श्रेष्ठ आलम्बन लूं, प्रभु की भक्ति करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, जाप करूं, विधान करूं। ये मन को रमाने के साधन है। समझ गए? जी। आपने पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखा है? पक्षी कैसे उड़ते हैं? उसकी माँ सिखाती है उसे उड़ना। उड़ते माँ सिखाए कोई सिखाए? उड़ते किसके बल पर है? पंखों पर, पंखों के बल पर है। उड़ने का असली आनंद उनको कब आता है? जब पंख फड़फड़ाते हैं तब, या पंख स्थिर करते हैं तब? पंख स्थिर करते हैं तब। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या पक्षी पंख स्थिर करके स्थायी रूप से आसमान में रह सकता है? नहीं सर। क्या करता है? थोड़ी देर बाद फिर वो अशांत हो जाता है, उसको मन करता है कि वो रेस्ट करे। रेस्ट करे नहीं, अगर पंख स्थिर करता है तो नीचे आने लगता है। उसे अपनी उड़ान को बनाए रखने के लिए फिर से पंख फड़फड़ाना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा में डूबना पंखों को स्थिर करना है और धार्मिक क्रियाएं करना पंखों को फड़फड़ाना है। जब नीचे गिरने लगो, पंख फड़फड़ाओ, थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाओ, ताकि जमीन में नहीं रह सको, उड़ सको। ये बात सही है कि जिस समय पंखों की फड़फड़ाहट होती है उस समय उड़ान का असल आनंद नहीं है, लेकिन बिना पंखों को चलाए उड़ान कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए जब तक तुम अपनी शुद्ध आत्मा में डूब नहीं पाओ तो शुभ क्रियाओं का आलम्बन जरूर लो, क्योंकि अशुभ में तो मन वैसे ही रमता है। इससे बचो। नमोस्तु।